द्वितीय वर्ष संस्कृत में इस कालांश में हम अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक के महत्वपूर्ण श्लोकों को पढ़ने जा रहे हैं। इस श्लोक में राजा दुष्यंत के बारे में वर्णन किया गया है। दुष्यंत यह कहता है कि मैंने शकुंतला से व्यवहार किया था, तो क्या यह व्यवहार स्वप्न था, क्या माया था, या मेरी बुद्धि का भ्रम था, अथवा मेरे थोड़े से पुण्य थे। इसके बारे में वो तर्क वितर्क मन में विचार करते हुए कहता है, स्वप्नो नु माया नु मति भ्रमो नु क्लिष्टम नु तावत् फलमेव पुण्यम असन्निवृत्त्यै तदतीतमेते मनोरथानां तटे प्रपातः। श्लोक का अन्वय, ततः स्वप्नः नु माया नु मति भ्रमः नु तावत् फलमेव क्लिष्टं पुण्यं नु असन्निवृत्त्यै अतीतम एते मनोरथः नाम तटप्रपातः इव सन्ति। शब्दों के अर्थ, तत् का अर्थ है वह, अर्थात शकुंतला से मिलने रूपी जो व्यवहार था वह स्वप्न है। क्या वह नींद में देखा गया स्वप्न था? माया नु, क्या वह एक माया करने वाले इंद्रजाल रचने वाले की माया थी? मति भ्रम नु, मति अर्थात बुद्धि का भ्रम, अर्थात किसी अन्य वस्तु को अन्य समझने वाला मेरी बुद्धि का भ्रम था। अथवा तावत फलमेव, तावत अर्थात वह उतने ही, फल अर्थात परिणाम वाला, क्लिष्टम पुण्यम अर्थात मेरा कोई कम नष्ट होने वाला या मेरी थोड़े समय ही रहने वाला मेरा पुण्य था, जो अतीतम अर्थात बहुत कम था, और वह असन्निवृत्ति अर्थात कभी भी लौट के नहीं आने वाला था। एते मनोरथः, ये मेरे मन के मनोरथ, मेरे मन की इच्छाएं, तट प्रपातः नदी के तट के, प्रपात यानी कि किनारे के समान हैं। अनुवाद, दुष्यंत अपने विदूषक मित्र माधवी से कहता है कि मैं शकुंतला से मिला था और यह मिलने वाला मेरा व्यवहार 4 प्रकार से हो सकता है। पहला प्रकार, क्या वह कोई मिलने का स्वप्न था? पर फिर राजा इसको मना करते हुए कहता है कि वह स्वप्न नहीं था, क्योंकि स्वप्न में तो नींद में होता है, मैंने तो उससे जागते हुए व्यवहार किया था, तो शकुंतला का मिलन कोई स्वप्न नहीं था। दूसरे विकल्प में कहते हैं, क्या वह कोई मिलना कोई इंद्रजाल की माया थी, कोई जादूगर की माया थी? पुनः राजा उसको मना करते हुए कहता है कि वह इंद्रजाल की माया भी नहीं थी, क्योंकि माया असत वस्तु की होती है और वह मैंने जागते हुए किया था, माया से कोई व्यवहार हो नहीं सकता है। तीसरे विकल्प में कहते हैं, अथवा क्या वह मिलना मेरी बुद्धि का भ्रम था? फिर राजा उसे कहते हैं कि मेरी बुद्धि का भ्रम भी नहीं था, क्योंकि मैं तो उससे साक्षात मिलने के रूप में व्यवहार किया था और मेरे बुद्धि का काम ये नहीं था। तो चौथे विकल्प में कहता है कि क्या वह कम फल देने वाला मेरा कोई पुण्य था, जो थोड़ा ही था और अब नष्ट हो गया है? फिर राजा कहता है कि भले इन चारों में से कोई स्वप्न हो या माया हो या मेरी बुद्धि का भ्रम हो या मेरा थोड़ा ही पुण्य हो, जो भी हो, पर शकुंतला का मिलन अब भविष्य में कभी भी नहीं आएगा, वह मिलन कभी लौटेगा नहीं, और मेरे शकुंतला से भविष्य में मिलने की जो इच्छा है वह बरसाती नदी के किनारे के समान है। जैसे बरसात आने पर एक नदी के किनारे या नदी के तट टूटते रहते हैं, एक के बाद एक टूटते रहते हैं, वैसे ही मेरे शकुंतला से मिलने की इच्छा भी अब कभी भी
पूरी नहीं होगी, वो टूटती रहेगी। इस श्लोक में राजा पुनः अपनी अंगुली में जो अंगूठी थी उसको उलाहना देते हुए कहता है। इससे पहले चौथे अंक में राजा ने शकुंतला को अंगूठी देते हुए कहा था कि तुम ये अंगूठी दिखाओगी तब मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा, पर दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण दुष्यंत शकुंतला को भूल जाता है और शकुंतला की अंगूठी भी नदी में गिर जाती है। अतः दुष्यंत शकुंतला को अंगूठी नहीं होने के कारण याद भी नहीं कर पाता है। पर आगे हम देखते थे कि वह अंगूठी नदी में एक मछली के पेट में चली गई थी और एक धीवर ने उस मछली को काटा तो उसके पेट से वह मछली के पेट से वह अंगूठी मिल गई थी और वह पुनः अंगूठी राजा के पास चली जाती है। और तब राजा उस अंगूठी के बारे में कहता है, तव सुचरितम अंगुलीय नूनम प्रतनुममेव विभाव्यते फलेन अरुण नख मनोहरासु तस्याः चूष्टमसि लब्ध पदम यदंगुलीसु। श्लोक का अन्वय, हे अंगुलीय तव सुचरितम मम सुचरितम इव नूनम प्रतनु इति फलेन विभाव्यते यत् अरुण नख मनोहरासु तस्याः अंगुलीसु लब्धपदम अपि च्यूतम असि। राजा अंगूठी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे अंगुली, हे अंगूठी, तब तुम्हारा सुचरितम, सु अर्थात सुंदर, चरित्र का कार्य अर्थात तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा अच्छा पुण्य, मम इव मेरे ही पुण्य के समान, नूनम निश्चय ही, प्रतनु अर्थात बहुत कम है, और यह फलेन फल अर्थात परिणाम के द्वारा विभाव्यते जान रहा हूँ। अरुण अर्थात लाल, नख अर्थात नाखून, मनोहरासु अर्थात मनोहर, लाल नखों से सुंदर, तस्याः अंगुलीसु, तस्या अर्थात उस शकुंतला की, अंगुलीसु अंगुलियों में, लब्ध, लब्ध अर्थात प्राप्त, पदम अर्थात स्थान, स्थान को प्राप्त करके भी, च्यूतम असि अर्थात तुम अंगुली से नीचे गिर गई हो। राजा अंगूठी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे अंगुली, तुम्हारा पुण्य भी मेरे ही पुण्य के समान बहुत कम है, और यह उस परिणाम से ज्ञात हो रहा है कि तुम उस शकुंतला की सुंदर लाल नाखूनों से युक्त अंगुलियों में रह कर के भी वापस गिर गई थी, और मैं भी थोड़ा सा उससे मिल कर के वापस उससे बिछुड़ गया हूँ। अर्थात तुम्हारा और मेरा पुण्य भी बहुत कम ही है। अगले श्लोक में राजा अपने मित्र से कहता है कि मैं दिन और रात में भी शकुंतला से मिल नहीं पाता हूँ। इसको श्लोक में कहते हुए राजा बोलता है, प्रजागरात खिलीभूतस् तस्या स्वप्ने समागमः वाष्पस्तु न ददात्येनां द्रष्टुम चित्रगतामपि। श्लोक का अन्वय, प्रजागरात तस्याः स्वप्ने समागमः खिलीभूतः वाष्पः तु चित्रगताम अपि एनाम द्रष्टुम न ददाति। शब्दों के अर्थ, प्रजागरात, प्र अर्थात बहुत अधिक, जागरात जागते रहने से, तस्याः उस शकुंतला से, स्वप्ने सपने में, समागम है मिलना, खिलीभूत है अवरोध हो गया है, रुक गया है, और दिन में वाष्प है तू, वाष्प अर्थात आँखों के आंसू, चित्रगताम अपि चित्र में, चित्र लिखित होने पर भी, एनाम इस शकुंतला को, द्रष्टुम देखने के लिए, न ददाति नहीं देता है। श्लोक का अनुवाद, राजा विदूषक से कहता कि हे विदूषक, मैं रात भर शकुंतला के वियोग में जागने से
कभी सपना देख नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं शकुंतला से सपने में रात को मिल नहीं पाता हूँ। और दिन में मेरे शकुंतला के वियोग में आंसू आते रहने से, मेरी आँखों में आंसू होने से मैं उस शकुंतला के चित्र को भी देख नहीं पाता हूँ। भाव यह है कि राजा रात में स्वप्न नहीं देख पाता है और दिन में आंसुओं से देख नहीं पाता है, अतः वह दिन और रात शकुंतला को देख नहीं पा रहा है। इस श्लोक में राजा कहता है कि मैंने शकुंतला को यह वचन दिया था कि मेरी इस अंगूठी में मेरे नाम के जितने अक्षर हैं तुम उसको एक दिन में एक अक्षर गिनोगी, और जब तक मेरा नाम पूरा नहीं होगा उससे पहले ही मेरे अंतःपुर से एक सेवक तुम्हें लेने आ जाएगा। इसी को इस श्लोक में बताया है। एक एक मात्र दिवसे दिवसे मदीयम नामाक्षरं गणय गच्छसि यावदन्तं तावत् प्रिये मदवरोधगृह प्रवेशं नेता जनस्य तव समीपमुपेशयतीति। श्लोकार्थ: प्रिय अत्र दिवसे दिवसे एक एकम मदीयम नाम अक्षरम गणय यावत् अंतम गच्छसि तावत् मद अवरोध गृह प्रवेशम नेता जनः तव समीपम उपेष्यति इति। शब्दों के अर्थ: प्रिय अर्थात हे प्रिय शकुंतला, अत्र इस अंगूठी पर दिवसे अर्थात दिन, दिवसे अर्थात दिन अर्थात प्रतिदिन, एक एकम एक एक करके, मदीयम मेरे, नाम अक्षरम नाम के अक्षर को, गणे गिनना, यावत तब तक, अंतम अर्थात अंतिम अक्षर, गच्छसी हो जाएगा, तावत तब तक, मद अर्थात मेरे, अवरोध गृह अर्थात मेरे अंतःपुर के, नेता जन है अर्थात मेरे अंतःपुर में प्रवेश करने वाला जो अधिकारी होता है वह, तब समीपम तुम्हारे पास में, उपैष्यति अर्थात आ जाएगा। श्लोक का अनुवाद: दुष्यंत शकुंतला को अंगूठी देते समय कहता है कि हे शकुंतले, तुम इस अंगूठी पर जो मेरा नाम लिखा हुआ है उस नाम के एक अक्षर को एक दिन में गिनना, और जब तक तुम उस अक्षरों के समाप्ति तक पहुंचोगी तब तक मेरे अंतःपुर में जो प्रवेश कराने वाला व्यक्ति है वह तुम्हारे पास आकर के तुम्हें ले जाने के लिए पहुंच जाएगा। यहाँ पर राजा भूतकाल में हुई घटना को सुनाते हुए विदूषक से कह रहा है कि मैंने शकुंतला को यह वचन दिया कि मैं तुम्हें बहुत शीघ्र ले आऊँगा, पर मैं उससे मिल नहीं पाया, और जब वह आई थी तब भी मैं श्राप के कारण शकुंतला को पहचान नहीं पाया और मैंने उसे लौटा दिया था। इस श्लोक में राजा पुनः अंगुली को अर्थात उस अंगूठी को उलाहना देते हुए कहता है कि तुम कैसे उस शकुंतला की अंगुली से निकल करके और पानी में गिर गई। फिर वो कहता है कि तुम तो निर्जीव थी, इसलिए तुम उस शकुंतला के गुणों को नहीं पहचान करके गिर गई, पर मैं तो सजीव था, फिर भी मैंने उस शकुंतला का त्याग कर दिया था। अतः दोष निर्जीव वस्तु का नहीं है, अपितु मुझ सजीव का है। कथम नूतम बंधुरकोमलांगुलिं करम विहायासि निमग्नमंबसि अचेतनं नाम गुणं न लक्ष्ये मयेव कस्मादवधीरिता प्रिया। अन्वय: बंधुर कोमल अंगुलिम तम करम विहाय कथम नु अंबसि निमग्नम असि, अथवा अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत मया एव कस्मात् प्रिय अवधीरिता। शब्दों के अर्थ: बंधुर अर्थात सुंदर, कोमल
अंगुलिम अर्थात कोमल अंगुली वाले उस शकुंतला के हाथ को विहाय त्याग करके कथम कैसे अम्बसी अर्थात जल में निमग्नम डूब गई थी, अथवा अचेतन नाम, अचेतन अर्थात जिसमें चेतना नहीं हो, निर्जीव वस्तु गुणम न लक्षेत, किसी के सुंदर गुण को न देखे, मया एवं मेरे द्वारा अर्थात दुष्यंत के द्वारा अकस्मात कैसे प्रिय अर्थात वह गुण वाली शकुंतला अवधीरिता अपमानित की गई थी या तिरस्कृत की गई थी। सब श्लोक का अर्थ, राजा उस अंगूठी को उलाहना देते हुए कहता है कि हे अंगुली, तुम उस सुंदर कोमल अंगुली वाले हाथ को छोड़कर कैसे उस सक्रावतार तीर्थ के पानी में गिर गई थी, अथवा अचेतन वस्तु भले ही किसी के गुणों को न देखे, किंतु मैंने तो उस प्रिया शकुंतला का चेतन होते हुए भी तिरस्कार किया था। भाव यह है कि अंगूठी तो निर्जीव है, इसलिए वह किसी के गुणों को जाने बिना गिर गई तो उसमें दोष उस निर्जीव अंगूठी का नहीं है, परंतु मैं तो सजीव था, फिर भी मैंने उस गुणों वाली शकुंतला का त्याग कर दिया था, अतः दोष अंगूठी का नहीं होकर के और मेरा अर्थात दुष्यंत का ही है। धन्यवाद।